आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायरवॉल के बारे में। काफी लोगों को डाउट होता है कि फायरवॉल काम कैसे करती है और फायरवॉल होती कितने तरीके की है। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपको टीसीपी हेडर्स के बारे में पता होना चाहिए, थ्री वे हैंडशेक हमारा कैसे काम करता है और पोर्ट्स कैसे काम करते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया जहां पे जाके आप इनको समझ सकते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि फायरवॉल होती क्या है और उसकी हमें जरूरत क्यों है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। लेट्स सपोज आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं। उस सोसाइटी में क्या है, आपने गार्ड को हायर किया हुआ है। अब वो गार्ड क्या करता है, सोसाइटी के अंदर कौन आ रहा है, सोसाइटी के अंदर कौन बाहर जा रहा है, इस चीज का ध्यान रखता है। उसी के साथ साथ कहीं कोई चोर या कोई टेररिस्ट तो अंदर आने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसका भी ध्यान रखता है वो। उसी तरीके से जो हमारे सिस्टम्स होते हैं उनको अटैकर से, वायरस से बचाने के लिए जो चीज हमारी हेल्प करती है वो होती है फायरवॉल। तो इसीलिए हम फायरवॉल का यूज करते हैं। अब जो हमारी फायरवॉल होती है वो दो तरीके की होती है। सबसे पहले होती है हमारी सॉफ्टवेयर, दूसरी होती है हमारी हार्डवेयर। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। अब हमारा सॉफ्टवेयर के केस में क्या होता है कि ये आपका सिस्टम ए है और ये आपका सिस्टम बी है। अब ए क्या कर रहा है, बी से कनेक्ट होना चाहता है, कुछ डेटा ट्रांसफर करना चाहता है। अब बी के अंदर क्या होगा, एक प्रोग्राम होगा। अब वो प्रोग्राम कैसा हो सकता है, अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो उसमें आईपी टेबल्स होगा, और अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर विंडोज फायरवॉल होगा। तो वहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं, इनको जब ओपन करेंगे ना तो वहां पे आप रूल्स को डिफाइन कर सकते हैं। रूल्स क्या होते हैं कि ये बताते हैं कि कौन सा पैकेट अंदर आएगा और कौन सा पैकेट बाहर जाएगा। ये सारी चीजें आप रूल्स में डिफाइन करते हो। और ये जो आपकी सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल होती है ये प्री इंस्टॉल्ड होती है आपके सिस्टम में। वही सेम एग्जांपल लेते हैं, ये सिस्टम ए है हमारा और ये सिस्टम बी है। अब इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर ए बी को डेटा ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है। अब ये हमने डिफाइन कर रखा है कि नहीं कर रखा है, आइए इसको देखते हैं। तो बी की साइड पे क्या हो रहा है, एक हमने हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल लगाई हुई है। हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल कैसी होती है, जैसा आपका राउटर होता है ना, जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं, उसी तरीके से हमारे पास एक फिजिकली टच करने वाला डिवाइस होता है। उसी तरीके से हमारे पास एक फिजिकली फायरवॉल होती है जिसको हम अपने सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप इसको कनेक्ट करेंगे ना तो थ्रू टर्मिनल आप इस फायरवॉल को एक्सेस कर सकते हैं और वहां पे फिर से रूल्स बना सकते हैं। जैसे हमने लास्ट केस में देखा था ना, उसी तरीके से आप इसमें भी रूल्स बना सकते हैं। और उन रूल्स को यूज करके कौन सा पैकेट आना चाहिए, कौन सा पैकेट अंदर नहीं आना चाहिए, ये सारी चीजें आप यहां पर डिफाइन करेंगे। अब आगे हम जब भी फायरवॉल का नाम लेंगे ना तो आप दोनों में से कोई भी चीज कंसीडर कर सकते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो चाहे वो हार्डवेयर हो, काम वो सेम ही तरीके से करेगी। तो अब फायरवॉल से कंफ्यूज मत होना कि वो सॉफ्टवेयर वाली की बात कर रहे हैं हार्डवेयर वाली की बात कर रहे हैं, दोनों सेम ही होंगी। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज हम समझ लेते हैं। ये आप यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं ये हमारी एक a.txt फाइल है। ये जो आप व्हाइट कलर में बॉर्डर्स देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये एक बड़ी फाइल है। और ये 1 2 3 4 का मतलब ये क्या है कि इसको हमने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले इतना पार्ट हो गया, फिर ये दूसरा पार्ट हो गया, फिर ये तीसरा पार्ट और ये फिर चौथा पार्ट हो गया। तो जब हम a.txt को सिस्टम ए से सिस्टम बी पर भेजेंगे ना तो इन पैकेट्स में जाती है, वो पैकेट्स में डिवाइड हो जाती है। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट जाएगा, उसके बाद ये वाला पार्ट जाएगा, फिर ये वाला पार्ट जाएगा, फिर ये वाला पार्ट जाएगा। और जो ये चंक्स आप देख रहे हैं ना, इन्हीं को बस हम पैकेट्स बोलते हैं। तो जब भी आप ए सिस्टम से बी सिस्टम पे कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं ना तो हमारी जो फाइल होती है वो चंक्स में डिवाइड होकर ऐसे जाती है, कंप्लीटली नहीं जाती है। अब जब भी मैं आगे पैकेट्स के बारे में बात करूंगा तो आपको यही चीज इमेजिन करनी है कि एक हमारे पास a.txt फाइल है, उसको हमने चंक्स में डिवाइड कर दिया है और उसको हम सिस्टम ए से सिस्टम बी पर भेज रहे हैं। और वो जो चंक्स है ना, हम उसी को ही बस पैकेट बोल रहे हैं। अब ये जो हमारा पैकेट होता है ये दोनों केस में सेम होता है। अगर इसको जेन्युइन यूजर भेजेगा तो वो क्या भेजेगा, अपना a.txt या mp3 फाइल या mp4 फाइल या कोई इमेज भेजेगा। बट वहीं पे अगर कोई अटैकर होगा तो वो भी कोई वायरस भेजेगा। और वायरस भी तो एक फाइल होती है ना, उसको भी तो हम एक फाइल में डाल के भेजते हैं ना, तो वो फाइल भी हमारी ऐसी ब्रेक होके जाती है। तो इसको भी हम पैकेट ही बोलेंगे। सो अब बात करते हैं कि डेटा ट्रांसफर कैसे होता है हमारा। तो ये सिस्टम हमारा ए है, ये सिस्टम हमारा बी है। सिस्टम ए क्या कर रहा है, बी से कम्युनिकेट करना चाहता है, कुछ लेट्स सपोज फाइल डाउनलोड करना चाहता है। तो ये एफटीपी पे बात करेगा इससे, जो हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और ये सर्विस किस पे चलती है, हमारी पोर्ट नंबर 22 पे। तो जब यहाँ से कुछ डेटा पैकेट्स ट्रांसफर होंगे ना तो उनके अंदर कुछ डिटेल्स होती हैं, जैसे सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, सोर्स पोर्ट क्या है हमारा, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है हमारा, और प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है। तो जब भी हमारे पैकेट्स ट्रैवल होते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में तो उसके अंदर ये सारी डिटेल्स मेंशन होती है हर पैकेट के अंदर। आइए समझते हैं स्ट्रीम क्या होती है। सिस्टम ए हमारा सिस्टम बी को कुछ डेटा भेजना चाहता है और वो डेटा है हमारा 1.txt। अब इस केस में क्या होता है, उसको डेटा भेजने से पहले एक 3 वे हैंडशेक करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो हम उसको कोई डेटा भेज पाएंगे। ये हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था अपनी। तो जब सिस्टम ए सिस्टम बी से कनेक्ट हो जाता है थ्रू 3 वे हैंडशेक तो क्या होता है, एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है और उसी कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं। तो सिस्टम ए जब सिस्टम बी को भेजेगा तो क्या होगा, एक ये स्ट्रीम होगी हमारी। अब देखिए नीचे सिस्टम डी है हमारा, वो बी के पास डेटा भेज रहा है। अब ये क्या भेज रहा है, 2.txt फाइल। अब इसने भी 3 वे हैंडशेक किया होगा। अब जब उसने भी कर लिया तो क्या हो गया, यहां पर भी तो कोई डेटा जा रहा है
और ये हो गई हमारी दूसरी स्ट्रीम। तो ऐसी जो सिस्टम होता है उसमें मल्टीपल स्ट्रीम्स चल रही होती है, क्योंकि वो मल्टीपल सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा होता है एक ही टाइम पर। इन्हीं चीज़ों को बस हम स्ट्रीम बोलते हैं। आइए बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल के बारे में कि ये कैसे काम करती है। ये सिस्टम ए है हमारा और ये सिस्टम बी है हमारा। सिस्टम ए क्या कर रहा है, कुछ पैकेट्स भेज रहा है सिस्टम बी के पास। अब सिस्टम बी के पास ना एक फायरवॉल लगी हुई है जो कि कुछ डिटेल्स चेक कर रही है हर पैकेट्स पे। अब वो डिटेल्स क्या है कि वो किस आईपी और पोर्ट नंबर से आ रहा है, किस आईपी और पोर्ट नंबर पे जाना चाहता है और कौन सा प्रोटोकॉल वो यूज कर रहा है पैकेट। तो ये सारी डिटेल्स जो होती है हमारी फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल में चेक होती है हर पैकेट के लिए। अब जो हमारी फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल होती है ना, इसके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि ये स्ट्रीम को चेक नहीं कर पाती है। एग्जाम्पल के लिए ये डी हमारा सिस्टम है, ये कुछ पैकेट्स भेज रहा है और ये बी के पास रिसीव हो रहे हैं। अब बी जो है ये चेक ही नहीं कर रहा है कि किस स्ट्रीम से आ रहा है, क्या इसने 3-वे हैंडशेक कर रखा है कि नहीं कर रखा है। बस इसके पास पैकेट पहुंच रहा है, ये क्या कर रहा है, उसका सोर्स आईपी चेक कर रहा है, पोर्ट नंबर चेक कर रहा है, डेस्टिनेशन आईपी, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल। अगर ये डिटेल सही है तो ये क्या करता है, पैकेट रिसीव कर लेता है, उसके अंदर चाहे कोई ना कोई वायरस भी क्यों ना हो। तो ये इसके साथ प्रॉब्लम है और इसी फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल को हम पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल भी बोलते हैं। आइए बात करते हैं सेकंड जनरेशन फायरवॉल के बारे में। अब ये जो हमारी सेकंड जनरेशन फायरवॉल होती है, इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज होती है जो हमारी फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर होती हैं, जो कि हमारी होती है सोर्स आईपी को चेक करना, उसके पोर्ट नंबर को चेक करना, डेस्टिनेशन आईपी को चेक करना, उसके पोर्ट नंबर को चेक करना और वो कौन से प्रोटोकॉल से कम्युनिकेट कर रही है। प्लस उसी के साथ साथ ये जो हमारी सेकंड जनरेशन फायरवॉल होती है 3-वे हैंडशेक को भी वेरीफाई करती है। अब सिस्टम ए हमारा सिस्टम बी के पास ये पैकेट्स भेज रहा है, तो सेकंड जनरेशन फायरवॉल जो होगी वो क्या चेक करेगी, उसका सोर्स आईपी क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, कौन से प्रोटोकॉल पे कम्युनिकेट कर रही है वो, और 3-वे हैंडशेक क्या उसने कर रखा है कि नहीं कर रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने 3-वे हैंडशेक किया ही नहीं और वो पैकेट भेज रही है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रीम को भी वेरीफाई कर रहे हैं। यहां पे देखिए हमारा सिस्टम डी जो है वो क्या कर रहा है, पैकेट्स भेज रहा है और सिस्टम बी अब क्या करेगा, यही सेम चीजें वेरीफाई करेगा। अगर तो इसने 3-वे हैंडशेक कर रखा होगा तो पैकेट्स रिसीव कर लेगा, अगर नहीं किया होगा तो ये क्या करेगा, पैकेट्स उसके ड्रॉप कर देगा। अब ये जो हमारी सेकंड जनरेशन फायरवॉल होती है ना, इसको हम सर्किट लेवल गेटवे भी बोलते हैं और स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल भी बोलते हैं। अब स्टेटफुल से हमारा मतलब ये होता है कि कोई भी पैकेट ट्रांसफर करने से पहले ना इसको 3-वे हैंडशेक करना पड़ता है, इसलिए इसका नाम स्टेटफुल पड़ा है। अब आइए समझते हैं सर्किट लेवल गेटवे कैसे काम करता है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लीजिए, ये जो गेटवे होता है ना हमारा, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर। अब जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये सिस्टम ए है हमारा और ये सिस्टम बी है और ये सी है और ये फायरवॉल है, और ये तीनों चीजें जो हैं ये एक कंपनी के अंदर है, इसलिए मैंने इसको एक एरिया डिफाइन कर रखा है यहाँ पर। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, सिस्टम बी हमारा ए से कम्युनिकेट करना चाहता है और ये जो फायरवॉल है इसके अंदर क्या है, एक सर्किट लेवल गेटवे है, मतलब इसके अंदर एक प्रॉक्सी सर्वर है, क्योंकि अभी हमने समझा जो गेटवे होता है उसको हम प्रॉक्सी सर्वर बोलते हैं। तो जो ये फायरवॉल होती है इसके अंदर क्या होता है, सर्किट लेवल गेटवे होता है। तो ये क्या करता है, अगर बी को ए से कम्युनिकेट करना है ना, तो बी को सबसे पहले इसके साथ 3-वे हैंडशेक करना पड़ता है। ये पहले सिंक भेजेगा इसको, फिर ये सिनैक भेजेगा यहाँ पर, और फिर क्या होगा, ये इसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, और फिर ये जो फायरवॉल है हमारी सिस्टम बी के बिहाफ पे ए से 3-वे हैंडशेक करेगी। ये ए को सिंक भेजेगी और फिर ए क्या करेगा, इसको सिनैक भेजेगा, और जो हमारी फायरवॉल होगी उसके बाद ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगी यहाँ पर। और ये सारी चीजें कौन कर रहा है फायरवॉल के अंदर से, जो हमारा प्रॉक्सी सर्वर है। तो अब जो है बी हमारा ए से कम्युनिकेट कर सकता है और ए हमारा बी से कम्युनिकेट कर सकता है आराम से, और सारा डेटा जो है वो फायरवॉल के थ्रू पास होगा यहाँ पर। अब एक सिनेरियो देखते हैं कि सिस्टम सी जो है हमारा वो बी से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ये क्या करता है, कुछ पैकेट्स भेजना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे इसने 3-वे हैंडशेक तो कर नहीं रखा, तो फायरवॉल क्या करेगी, ये सारे पैकेट्स को ड्रॉप कर देगी इस केस में। अभी जो हमारी सर्किट लेवल गेटवे होती है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, आइए उसको देखते हैं। ये सिस्टम डी है हमारा, ये बी से कम्युनिकेट करना चाहता है और इसने 3-वे हैंडशेक भी कर लिया यहाँ पर। तो अब ये जो पैकेट भेजेगा यहाँ पर, फायरवॉल उसको रिसीव करेगी और उसके पास बी के पास पास कर देगी। अब अगर डी यहाँ से कोई मैलिशियस पैकेट भेजेगा ना, या कोई वायरस भेजेगा, तो ये उसको बी के पास डायरेक्टली पास कर देगी और बी उसको रिसीव कर लेगा, क्योंकि वो ये तो वेरीफाई नहीं कर रही ना कि पैकेट के अंदर क्या है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है हमारी, ये होती है सेकंड जनरेशन की प्रॉब्लम। अभी जो हमारी सेकंड जनरेशन फायरवॉल होती है ना, इसका सबसे ज्यादा आप यूज देखेंगे सॉक्स के अंदर। आने वाली वीडियोस में हम सॉक्स के बारे में जरूर बात करेंगे। आइए बात करते हैं थर्ड जनरेशन फायरवॉल के बारे में। अभी जो हमारी थर्ड जनरेशन फायरवॉल होती है ना, इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज होती है जो हमारी फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर होती है, सेकंड जनरेशन फायरवॉल के अंदर होती है। उसी के साथ साथ ये क्या करती है, डीपीआई परफॉर्म करती है। अब डीपीआई क्या होता है, हमारा डी पैकेट इंस्पेक्शन। इसका मतलब जो भी पैकेट आएगा ना, हर पैकेट के लिए ये चेक करेगी कि उसके अंदर क्या डेटा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मैलिशियस डेटा है। अगर मैलिशियस डेटा होगा तो क्या करेगी, उसको ड्रॉप कर देगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिस्टम ए हमारा कुछ पैकेट भेज रहा है सिस्टम बी के पास। अब जैसे क्या हो रहा है, सिस्टम बी के पास एक पैकेट पहुंच रहा है ना, तो सिस्टम बी क्या कर रहा है, चेक कर रहा है वो किस आईपी किस पोर्ट से आया है, किस आईपी किस पोर्ट पे वो जाना चाहता है, कौन से प्रोटोकॉल पे वो कम्युनिकेट कर रहा है, और जिस सिस्टम से ये डेटा आ रहा है क्या उसने 3-वे हैंडशेक कर रखा है हमारे साथ। अगर ये सारी चीजें वो सेटिस्फाई कर रहा है
तो वो जो पैकेट है कि उसके अंदर जो डेटा है क्या वो सेफ है कि नहीं है, ये सारी चीजें परफॉर्म करती है हमारी थर्ड जनरेशन फायरवॉल। और ये जो थर्ड जनरेशन फायरवॉल होती है इसको हम एप्लीकेशन लेवल गेटवे भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, सिस्टम ए है हमारा, ये सिस्टम बी है और सी है, और ये यहां पर फायरवॉल है हमारी, और ये कंपनी का नेटवर्क है जिसको मैंने बाइफरकेट कर रखा है। अब यहां पर क्या हो रहा है, सिस्टम बी ए से कम्युनिकेट करना चाहता है, जैसा कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में समझा था। तो यहां पर क्या होगा, 3 वे हैंडशेक परफॉर्म होगा, और ये जो हमारा फायरवॉल है जिसके अंदर प्रॉक्सी सर्वर है वो क्या करेगा, बी के बिहाफ पर 3 वे हैंडशेक करेगा यहां पर, और उसके बाद क्या होगा, इनके बीच में डेटा कम्युनिकेशन जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर ये जो हमारी फायरवॉल लगी हुई है ये हर पैकेट के लिए चेक करेगी आईपी पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल, 3 वे हैंडशेक, डीपीआई। तो लास्ट वाले सर्किट लेवल गेटवे में क्या हो रहा था, वो पैकेट्स को ऐसे ही पास कर रहा था, उस पैकेट के अंदर चेक नहीं कर रहा था कि डेटा कौन सा है हमारा। बट ये जो एप्लीकेशन लेवल गेटवे होती है ना, इसके अंदर हम ये भी चेक करते हैं कि जो हमारा डेटा पैकेट्स होता है उसके अंदर है क्या। ये हमारा टाइप होता है थर्ड जनरेशन फायरवॉल का। आइए बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के बारे में। अब यहां पर आप देखेंगे सिस्टम ए है हमारा, ये सर्वर है, ये एडमिन है, और यहां पर एक हमने डिवाइस लगाया हुआ है, और ये पूरा जो नेटवर्क है कंपनी का नेटवर्क है। अब जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होती है ना, उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज होती है जो हमारी फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल में होती है, सेकंड में होती है, थर्ड में होती है। उसी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, आइए देखते हैं वो क्या होती है। अब ये जो हमारा डिवाइस है ये दो हो सकते हैं, या तो आईडीएस होगा या फिर आईपीएस होगा। तो आइए आईडीएस के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा आईडीएस होता है इसको हम बोलते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। अब ए जो है हमारा वो सर्वर के साथ कुछ कम्युनिकेशन करना चाहता है, फाइल ट्रांसफर करना चाहता है। तो ए क्या करेगा, कुछ फाइल ट्रांसफर करेगा। अब वो जो फाइल्स है हमारी वो आईडीएस से होके जाती है सर्वर के पास। अब जो हमारा ये आईडीएस होता है ये क्या करता है, वो सारी चीजें परफॉर्म करता है जो हमारी थर्ड जनरेशन फायरवॉल करती है। उसी के साथ साथ ये बस ये भी चेक करता है कि उसके अंदर जो पैकेट है कहीं वो मेलिशियस तो नहीं है। अगर वो मेलिशियस होता है तो वो क्या करता है, इस पूरे नेटवर्क को अलर्ट भेज देता है कि हमारे पास एक मेलिशियस पैकेट आ चुका है, अब सभी लोग एक्टिव हो जाएं। तो इसका काम क्या होता है, बस अलर्ट को भेजना। और वहीं पे अगर हम आईपीएस की बात करें तो आईपीएस जो होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ये क्या करता है, अगर इसके पास कोई पैकेट आता है ना, तो हमारा जो एडमिन होता है इसी को पहले से ही बता के रखता है कि अगर आपके पास मेलिशियस पैकेट आता है ना, तो आपको क्या करना है, या तो आपको नेटवर्क ड्रॉप करना है, या तो आपको पैकेट ड्रॉप करना है, या तो आपको नेटवर्क को आइसोलेट करना है। ये तीनों चीजों में से कोई ना कोई चीज परफॉर्म करता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो यहां पे आप आईडीएस भी लगा सकते हो, आईपीएस भी लगा सकते हो। और ये जो हमारे आईडीएस आईपीएस होते हैं वो सारी चीजें परफॉर्म करते हैं जो हमारी फायरवॉल 1 परफॉर्म करती है, 2 परफॉर्म करती है और 3 परफॉर्म करती है। उसी के साथ साथ ये एक्स्ट्रा चीजें भी परफॉर्म करते हैं जो हमने अभी देखी। तो ये जो आप यहां पर मशीन देख रहे हैं ये मेरी अटैकर की मशीन है और ये मेरी विक्टिम की मशीन है। अब आप जैसा कि यहां पर देख सकते हैं मेरे जो 3 पोर्ट है वो ओपन है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो 22 मेरा पोर्ट है ना, इसको करता हूं ब्लॉक, कि यहां पर अगर कोई भी पैकेट आए ना मेरा तो वो ड्रॉप कर दे फायरवॉल। तो मैं एक फायरवॉल का क्या करूंगा, रूल क्रिएट करता हूं। अब आप जैसा कि यहां पे देख सकते हैं मैंने जो रूल है अपना वो डिफाइन कर दिया। जो आईपी टेबल्स होती है लिनक्स की हमारी फायरवॉल होती है, आई देने के बाद हम क्या होता है, चेन बताते हैं कि पैकेट आएगा जाएगा क्या होगा, ये चीज हम यहां पर बताते हैं। पी का मतलब प्रोटोकॉल कौन सा देने वाले हैं, इस केस में हमारा टीसीपी है। उसके बाद मैंने दिया यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट, कि किस पोर्ट पे पैकेट आए तो हमें क्या करना है। तो जे देने के बाद हमें ये बताना पड़ता है कि हमें करना क्या है, एक्सेप्ट करना है, ड्रॉप करना है, डिनाई करना है, क्या करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, ड्रॉप करना है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देना है उसको। अब ये वाला रूल सेट हमारा बन गया। अब अटैकर की मशीन पे चलते हैं और स्कैन करते हैं। अब यहां पे मैंने क्या किया है, एनमैप यूज किया। एसए का मतलब क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट स्कैन। ये हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि करते क्या है ये। और पी देने के बाद मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर बताया कि किसको स्कैन करना है, और आईपी एड्रेस विक्टिम का। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पोर्ट 22 जो है हमारा उस पर फिल्टर्ड आ रहा है। इसका मतलब क्या है, वहां पे फायरवॉल है और इस पोर्ट पे जैसी कोई पैकेट जाता है वो ड्रॉप कर देता है उसको, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है इस पे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।